नमस्कार। ओम नमः सिद्धेभ्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया था कि सीधा ग्रहों से कैसे जान सकते हैं। आज वीडियो में मैं आपको अंक ज्योतिष से संबंधित बता रहा हूँ कि अंक ज्योतिष से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कैसे जान सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो इसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में खुद पता चल जाएगा। वीडियो को देखते समय वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे, क्योंकि आगे मैं अगली वीडियो में आपको हस्तरेखा के संबंध में बताऊंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे दूसरे लोग भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं अंक ज्योतिष द्वारा अपने बारे में जानने का। तो अंक ज्योतिष के अंदर, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया और आज फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। ऐसे प्रत्येक ग्रह को एक एक नंबर अंक ज्योतिष के अंदर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस ग्रह को कौन सा नंबर दिया गया है। जैसे 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्र, 3 नंबर गुरु, बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 शनि, 9 मंगल। ये आपके 9 ग्रह होते हैं। सूर्य का 1 नंबर होता है, चंद्र का 2, गुरु का 3, राहु का 4, बुध का 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8, मंगल का 9। तो ऐसे आपके ग्रहों के अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अब मैं आपको एक लोशो ग्रिड चार्ट बता रहा हूँ। इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। पहले आपको इसके संबंध में बताऊँगा, बाद में आपको बताऊँगा इसको भरते कैसे हैं और देखते कैसे हैं। अभी सिर्फ इसको समझिए। ये आपका होता है लोशो ग्रिड चार्ट। इसको बोलते हैं लोशो ग्रिड चार्ट। ये देखिए 9 नंबर है हमारे पास, 9 ग्रह हैं और इसमें 9 बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आएगा, किस ग्रह का नंबर आएगा, वो आपको बता रहा हूँ। जैसे इस वाले बॉक्स में 4 नंबर आता है, इस वाले बॉक्स के अंदर 9, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5, इसके अंदर 7, इसके अंदर 8, इसके अंदर 1, इसके अंदर 6। अब इन नंबर्स का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रह तो मैं आपको बता ही चुका। 4 नंबर का मतलब होता है वेल्थ, मतलब पैसा। वेल्थ, 4 नंबर वेल्थ मतलब पैसा, लिक्विड पैसा। 9 नंबर का मतलब होता है पावर, शक्ति। 2 नंबर हमारा चंद्रमा से संबंधित होता है, इसका हम अंक ज्योतिष में देखते हैं इससे मैरिज। 3 नंबर आपका होता है नॉलेज और स्पिरिचुअल, धर्म। 7 नंबर होता है आपका रिसर्च, क्योंकि देखिए 7 नंबर की शेप फावड़े की तरह है, तो एक खोदने की आदत होती है इसकी। तो रिसर्च और सन, इससे बेटा भी देखते हैं, औलाद, मेल, सन, पोता। 6 नंबर होता है आपका रोमांस, लग्जरियस लाइफ। 1 नंबर होता है आपका फेम। 8 नंबर होता है आपका प्रॉपर्टी। 5 नंबर होता है आपका विजडम, बुद्धि। इसको हम केंद्र भी बोलते हैं, ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। तो ये आपके 9 नंबर होते हैं। 9 नंबर का मतलब मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। 4 नंबर वेल्थ यानी लिक्विड पैसा, 9 नंबर पावर, 2 मैरिज, 7 रिसर्च, सन, 5 बुद्धि, 3 नॉलेज और धर्म, 8 प्रॉपर्टी, 1 फेम, 6 रोमांस, रोमांटिक लाइफ। अब इसके अंदर देखिए आपको ये लाइनें बन रही हैं। अब इन लाइनों के मतलब बता रहा हूँ।
अगर किसी की ये लाइन पूरी हो रही है, ये वाली, तो इसका मतलब होता है मेंटालिटी। इंसान की मेंटालिटी कैसी है। अगर किसी व्यक्ति की ये लाइन पूरी हो रही है तो इसका मतलब होता है इमोशनल। यानी कि वो इंसान भावुक होगा। अगर किसी की ये वाली लाइन नीचे वाली पूरी हो रही है तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। मतलब ये इंसान प्रैक्टिकल होगा, अपना काम निकालेगा और लात मार देगा। ऐसे लोग काम निकालने वाले होते हैं। तो पहली लाइन अगर किसी की पूरी है तो मेंटालिटी, दूसरी इमोशनल भावुक, तीसरी प्रैक्टिकल। अब सीधा देखते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे किसी की ये लाइन पूरी हो रही है तो थॉट, यानी उसकी सोच। अगर किसी की ये वाली लाइन पूरी हो रही है, बीच वाली, तो इसका मतलब होता है विल पावर। अगर किसी की ये वाली लाइन पूरी हो रही है, लास्ट वाली तीसरी सीधी, तो इसका मतलब होता है एक्शन। ऐसे आपकी ये 3 लाइनें होती हैं। अगर ये ऐसे सीधी पूरी हो रही है तो थॉट, विल पावर, एक्शन, मेंटालिटी, इमोशनल, प्रैक्टिकल। और अगर ये आपकी ऐसे लाइन पूरी हो रही है सीधी, तो इसको बोलते हैं गोल्डन लाइन। मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती। और अगर किसी की ये लाइन ऐसे पूरी हो रही है तो इसको बोलते हैं सिल्वर लाइन। ये मैंने आपको बता दिया इसको, इस बॉक्स के बारे में, किस बॉक्स में क्या नंबर आता है, इनके मतलब क्या होते हैं। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ इनको भरते कैसे हैं और देखते कैसे हैं। पूछ करके तो अब आपको बता रहा हूँ कि अब आप कैसे देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया नौ ग्रह के नंबर, लोशो ग्रिड के अंदर कहाँ पर कौन सा नंबर आता है और किस लाइन का क्या मतलब होता है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, इनके अलग अलग टोटल कर लीजिएगा। जैसे इसका 3 और 1 4, 0 + 8 8। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 9 और 1 10, 7 17 और 8 25, 5 और 2 7। अब इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, इनको सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा डी। डी का मतलब होता है ड्राइवर, और हिंदी में इसको बोलते हैं मूलांक। तो इसको जो आपका ही सबसे पहले तारीख का जोड़ होता है उसको मूलांक बोलते हैं। तो जो भी आपकी तारीख होगी उसका टोटल यहाँ लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 4 आ रखा है तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा सी। सी का मतलब होता है कंडक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं भाग्यांक। कंडक्टर कैसे निकालते हैं, जो आपने ये टोटल लिया है नीचे, डेट का, मंथ का, साल का, इन तीनों को जोड़ लीजिए। 4 + 8 + 7, इनको टोटल जोड़ लीजिए। 8 4 12 और 7 19। अब इसको भी जोड़ लीजिए, सिंगल नंबर चाहिए मेरे को। 1 + 9 यानी कि 10। 1 + 0 कितना आ गया, 1। तो कंडक्टर कितना हो गया मेरा, 1। अब निकालना है हमें के। के को हम कुआ भी बोलते हैं और की अंक भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, की अंक निकालने के लिए सिर्फ साल के टोटल, ईयर के टोटल को लेना है। इसको अगर लड़का है तो ये जो टोटल है इसको 11 में से माइनस कर दीजिए। अगर मेल है तो 11 में से टोटल ऑफ ईयर, साल के टोटल को 11 में से घटा दीजिएगा। जैसे अब 11 में से 7 गए 4। और अगर लड़की है तो इसमें 4 जोड़ दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर लड़की है, फीमेल है, तो टोटल ऑफ ईयर +4, यानी कि 7 है तो इसको जोड़ लीजिएगा। लड़की है तो 7 + 4 11 और 1 1 + 2 आएगा।
लड़के की कंडीशन में 4 आएगा, लड़की की कंडीशन में 2 आएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसको लोशो ग्रिड के अंदर फीड कर लीजिए। ये लोशो ग्रिड ऐसे बनाइएगा, 9 खाने ले लीजिएगा। अब इसको यहाँ से तारीख से शुरू करिएगा। सबसे पहले 3 नंबर है, इसमें 3 को यहाँ लिख लीजिए। 1 है, यहाँ लिख लीजिए। 8 है, यहाँ लिख लीजिए। फिर 1 है, यहाँ लिख लीजिए। 9 है, यहाँ लिख लीजिए। 7 है, यहाँ लिख लीजिए। 8 है, यहाँ लिख लीजिए। अब ये जो आपने 3 नंबर निकाले हैं ये लिखे जाएंगे। 4 यहाँ लिख लीजिए। कंडक्टर 1 है, यहाँ लिख लीजिए। कुआं 1 है, यहाँ लिख लीजिए। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर लिख लिए, और जो 3 नंबर आपने मूलांक, भाग्यांक और क्रियांक निकाला था वो मैंने इसके अंदर लिख लिए। एक नंबर हमारा आता है नाम से। नाम की स्पेलिंग, जैसे मान लीजिए इसका नाम विकास है, तो इसके अक्षर आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पर लिखिएगा कि अंक ज्योतिष में A to Z नंबर बता दीजिए, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी किस नंबर का, किस अक्षर का क्या नंबर होता है, तो उससे इसको निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका जो नंबर है वो 5 निकलता है, तो इसको 5 को यहाँ भर दीजिएगा। अपने नाम के जो भी आपके नाम का अक्षर आएगा उसको यहाँ भर दीजिएगा। अब देखिए इस व्यक्ति के पास 2 4 हैं, तो इसके पास वेल्थ, पैसा बहुत अच्छा रहेगा। इसके पास 2 8 हैं, 2 8 नंबर हैं, तो प्रॉपर्टी बहुत रहेगी। 3 नंबर है, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअल धार्मिक रहेगा। ये वाली लाइन इसकी पूरी हो रही है, इसका मतलब कि इसकी थॉट बहुत अच्छी है। ये वाली लाइन पूरी हो रही है, तो इसका मतलब विल पावर बहुत अच्छी है। ये वाली लाइन अधूरी है, तो ये व्यक्ति एक्शन जल्दी से नहीं लेगा। ये वाली लाइन पूरी हो रही है बीच की, तो इसका मतलब इमोशनल है। अब इसके अंदर देखिए 2 नंबर मिस है, 2 नंबर नहीं है, तो इस इंसान को शादी के अंदर दिक्कत आएगी। अगर इसकी पत्नी के पास सिर्फ एक सिंगल 2 हुआ तो शादी चल जाएगी। अगर इसके लड़के की वाइफ के पास 2 नंबर नहीं हुआ तो तलाक हो जाएगा, या 2 बहुत ज़्यादा हुए, 3 या 4 2 हुए तो भी तलाक हो जाएगा। ये अभी बताता हूँ मैं आपको। 6 नंबर भी इसके पास नहीं है, तो ये व्यक्ति रोमांटिक नहीं रहेगा। दूसरा 6 नंबर पैसा सेव करने के लिए भी होता है, तो इस व्यक्ति के पास पैसा भी सेव नहीं होगा। पैसा आएगा ज़रूर, क्योंकि वेल्थ बहुत अच्छी है, 2 4 हैं, 2 8 हैं, लेकिन वो पैसा रुकेगा नहीं। तो इसको आगे और बताता हूँ आपको। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी सिखा दी, अब आगे इसको आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने आपको बता दिया है कि डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में कैसे भरते हैं। अब मैं बताता हूँ कि थोड़ा और आगे बताता हूँ। मान लीजिए किसी के चार्ट के अंदर 4 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब उसको वेल्थ के अंदर, लिक्विड पैसे के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 1 4 है तो मतलब उसके पास पैसा अच्छा रहेगा। अगर 2 4 हैं तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा रहेगा। लेकिन अगर ये 3 4 हो गए तो इसका मतलब अगर ज़्यादा नंबर भी, किसी भी चीज़ की एक्सिस होना, किसी भी चीज़ की अधिकता होना भी खतरनाक होती है। अगर ये 3 4 हो गए या 4 4 हो गए तो व्यक्ति को लेबर करा देगा, मजदूरी करवा देगा। तो 1 या 2 नंबर ही बहुत होते हैं। अगर 1 4 है तो पैसा रहेगा, 2 4 है तो बहुत अच्छा पैसा रहेगा, 1 भी नहीं है तो पैसा आने में दिक्कत रहेगी। लेकिन अगर 3 या 4 4 हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए किसी के पास 1 भी 9 नहीं है, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा। किसी भी चीज़ के आगे, किसी भी मजबूरी के आगे, या कोई भी उसके सामने दिक्कत आएगी तो सरेंडर कर देगा, अपने आप को झुका देगा, अपने हार बहुत जल्दी मान लेगा। लेकिन अगर उसके पास 1 9 है तो उसके अंदर पावर रहेगी। अगर उसके पास 2 9 है तो उसके अंदर बहुत अच्छी पावर रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर 3 9 हो गए या 4 9 हो गए तो ये जेल का योग बना देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति को जेल भी एक आधी बार जाना पड़ता है। इसका मैं उपाय भी बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास 3 9 या 4 9 है, 2 से ज़्यादा 9 है, तो अपने सीधे हाथ के अंदर स्टील का कड़ा पहन लीजिएगा जिसके अंदर कट लगा हुआ हो। अब आगे बात करते हैं 2 की। अगर मान लीजिए किसी के पास 2 नंबर नहीं है तो मैरिज के अंदर दिक्कत आएगी। अगर उसके पार्टनर के पास 1 2 है तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा, मैरिज चल जाएगी। अगर दोनों के पास ही 2 नहीं है तो मैरिज के अंदर तलाक हो जाएगा। अगर 1 ही 2 है तो मैरिज बहुत सक्सेस रहेगी। अगर 2 2 हैं
थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर 222 हो गए तो व्यक्ति की मैरिज के अंदर 100% दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं डाइवोर्स की कंडीशन बन जाएगी। 222 होने का एक नुकसान और होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों के अंदर सुसाइड के विचार भी बहुत आते हैं, ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, लिमिटेड बोलते हैं बहुत, और ऐसे लोग बार बार सुसाइड करने की भी सोचते हैं। तो इन लोगों को चंद्रमा की रोशनी में जाना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी से या स्टील के गिलास में, स्टील के बर्तन में पानी पीना चाहिए, जिससे इनका मन इनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर, मान लीजिए किसी बात 3 है तो उसके पास अच्छी नॉलेज होगी, अगर 3 है ही नहीं धर्म की शिक्षा को वो ले ही नहीं पाएगा। अगर 2-3 हो गए तो बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी, और अगर ये 3 हो गए या 4-3 हो गए तो व्यक्ति को अपनी नॉलेज पे घमंड हो जाएगा और ये नॉलेज उसके किसी भी काम नहीं आएगी, उसके लिए ख़राब हो जाएगी। अब ऐसी बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर की, किसी के पास 5 नंबर नहीं है तो ये सेंटर है, ब्रह्म स्थान है लोशो ग्रेड का, तो बुद्धि तो होगी लेकिन वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं कर पाएगा। सिंगल 5 है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी प्लानिंग करेगा। 2-5 है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी करेगा, लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा हो गए, 3-5 हो गए या 4-5 हो गए तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, बुद्धि अतिरिक्त काम करेगी जो उसके काम की नहीं होगी, बार बार प्लानिंग करेगा, बार बार फेल होगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर एक भी साथ नहीं है तो व्यक्ति के बेटा नहीं होगा, व्यक्ति रिसर्च डीप में किसी चीज़ की गहराई में नहीं सोच पाएगा। अगर सिंगल 7 है तो एक बेटा ज़रूर होगा, 2 7 है तो 2 बेटे ज़रूर होंगे, लेकिन अगर ये 3 7 हो गए, 4 7 हो गए तो व्यक्ति को बेटा बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, कुंडली भी होती है, हस्तरेखा भी होती है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ज्योतिष से आप थोड़ा बहुत अपने बारे में कैसे जान सकते हैं। इसको पूर्ण रूप से नहीं समझिएगा, पूर्ण रूप से मत लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा ज्योतिष मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 8 नंबर, अगर किसी व्यक्ति के पास 8 नंबर नहीं है तो आप नोटिस कर लीजिएगा, बड़ी प्रॉपर्टी उसके पास हो, उसके फादर के नाम होगी या उसकी वाइफ के नाम होगी या उसके बेटे के नाम होगी, और ऐसा व्यक्ति हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, यानी छत के कमरे पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत मुश्किल से रह पाता है। अगर किसी के पास 8 नंबर है, 1 8 है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, 2 8 है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी है बहुत लेट मिलेगी, सफलता सक्सेस बहुत लेट मिलेगी, क्योंकि शनि का नंबर होता है, व्यक्ति को 40 साल की उम्र के बाद सक्सेस मिलनी शुरू होती है, प्रॉपर्टी उसके पास 1 से ज़्यादा आ जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है फैसले बहुत लेता है, ऐसे लोग जैसे पंचायत के अंदर जो कमांडर होता है फैसले सुनाता है, इस तरह के व्यक्ति फैसले लेते हैं। ऐसे यहाँ पर अब 1 की बात करते हैं, अगर किसी के पास 1 भी नंबर नहीं है तो फेम में दिक्कत आएगी। 1 नंबर है तो गवर्नमेंट जॉब देगा छोटी मोटी, 2 है 2 1 है तो अच्छी फेम दे देगा। 3 नंबर अगर 3 1 आ गए या 4 1 आ गए या 5 1 आ गए, ऐसे व्यक्ति का नर्वस सिस्टम वीक रहेगा और पेट में दिक्कत रहेगी। अगर बीच में 5 भी है और इतने ज़्यादा हो रहे हैं थोड़ा बैलेंस कर देगा, लेकिन अगर बीच में 5 नहीं है और नीचे 1 या 4 1 या 5 1 है तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम बहुत वीक रहेगा, उसके पेट में बहुत दिक्कत रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर 6 नंबर अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है, पैसा उसके पास कितना भी आ जाए रुकेगा नहीं, व्यक्ति रोमांटिक नहीं होगा बिल्कुल भी। तीसरा, किसी के पास 6 है तो व्यक्ति रोमांटिक रहेगा, व्यक्ति के पास पैसा रुकेगा। 2 6 है, ज़्यादा पैसा रोकेगा, व्यक्ति रोमांटिक होगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। लेकिन 2 6 या 3 6 या 4 6 व्यक्ति के पास आ जाए तो ये शुगर दे देगा, व्यक्ति को 100% शुगर हो जाएगी। तो इसको ऐसे देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको निकालनी ही सिखा दी, एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 21/9/1980 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ लीजिएगा, 3 9 इसको जोड़ लीजिएगा, 9 और 1 10 और 8 18, 8 और 1 9 9 ही आएगा। अब यहाँ पर डी लिखिएगा, डी का मतलब ड्राइवर, मूलांक यानी तारीख का जोड़, 3 कंडक्टर यानी भाग्यांक पूरा जोड़, इनका नीचे का पूरा जोड़ 9 9 18 और 3 21, 2 और 1 3 की अंक। अगर लड़का है तो इसको 11 में से 9 को घटा दीजिए 2, अगर लड़की है तो यहाँ पर 4 जोड़ दीजिएगा, 9 और 4 13, 3 और 1 4 आता। तो इसको ऐसे फीड करते हैं। अब फिर से फीड करना बता देता हूँ। मान लीजिए लोचो ग्रिड है, अब इस तारीख को कैसे फीड करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर आ गया, 1 9 1 9 8, अब ये लिख लीजिएगा 3 3 2। अब देखिए इस व्यक्ति की एक भी लाइन पूरी नहीं हो रही है,
एक अंक नाम से आएगा, नाम से मैंने बता दिया, गूगल से चार्ट निकाल लेना, उस पर लिखना अंक ज्योतिष A to Z के क्या क्या नंबर होते हैं, चार्ट आ जाएगा, उससे अपने नाम का भी एक नंबर निकाल लेना, वो भी फीड कर लेना। कब इस व्यक्ति के पास एक भी लाइन पूरी नहीं है, ना ये व्यक्ति मेंटालिटी है, ना थॉट है, ना विल पावर है, ना एक्शन है इस व्यक्ति के पास, ना ये इमोशनल है, तो इस व्यक्ति के पास पावर बहुत अच्छी रहेगी, मैरिज भी ठीक रहेगी, फेम भी ठीक रहेगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, 2-1 है, नॉलेज भी अच्छी रहेगी, धार्मिक भी रहेगा, प्रॉपर्टी भी रहेगी। ऐसे तारीखों को निकालते हैं, मैंने बता दिया है आपको अंक ज्योतिष से। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको हस्तरेखा से बताऊंगा, और उससे अगली वीडियो में अंक ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। आज इसको देखिएगा, इस वीडियो को समझिएगा और अपने बारे में पता करिएगा, जितना भी आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।